हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो भी है ना पास्ट पेपर की सॉल्यूशन सीरीज को स्टार्ट करें जो कि है सिंध यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। ठीक है, सिंध यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर जितने भी हुए ना उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे। जो भी मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं यहाँ पर जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के और आईक्यू के और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को मैं अपलोड करता रहूँगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी आज जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैंने नहीं इंक्लूड किया, यानी कि उसको एक बार इंक्लूड किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आज हम इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर मैंने 90 से अबो क्वेश्चन लिए। ठीक है, 90 से भी अबो क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी है ना, देख सकते हैं सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग, जिसके अंदर आप कह सकते हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग यस मैंने ये भी इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये भी, इसका भी एक दो क्वेश्चन है, उनको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट यस इसको भी मैंने इंक्लूड, यानी कि नरेशन को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद टेंसेज आपको मैंने गाइड कर दूंगा, यानी कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर टेंसेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना पास्ट पेपर में, जितने भी क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो भी टोटल जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, यानी कि सिंध यूनिवर्सिटी के जब भी आप पेपर देने जाएंगे ना, तब जिसके अंदर जो भी इंग्लिश का पोर्शन है उसके अंदर 30 एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के होंगे, यानी कि इंग्लिश के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 से अबो भी, यानी कि आप कह सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी सिनोनिम और एंटोनिम लिए हुए हैं। ठीक है, उनको आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर देना। आपने क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है एक जगह के ऊपर, और यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके नोट डाउन कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ओपन एंड विल कंटिन्यू अंटिल सितंबर, ये मैंने रजिस्ट्रेशन डेट थी ना, यानी कि 2024 की, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, यानी कि सितंबर तक, यानी कि इसकी जो भी डेट चलती रहती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट आती है ना वो भी, यानी कि फॉर्म फिल करने की जो भी डेट है ना वो भी मेरे ख्याल में सितंबर तक चलती रहती है। जब भी फॉर्म आगे हम यानी कि फिल कर देंगे उसको आपको मैं फुल तरीके से गाइड करूँगा। ठीक है, वो जब भी फॉर्म आएगा, अभी फॉर्म नहीं है, सिंपल और सिंपल हम यानी कि फास्ट पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद इसका जो भी मिनिमम स्कोर है, यानी कि वो भी आपने 40 से अबो करना है, यानी कि 40% मिनिमम है, आपने क्या करना है 60 से अबो करना है, कम से कम आपने 60 से अबो करना है। अगर आपने ये लेक्चर सीरीज आपने अच्छी तरीके से ले ली ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप 90 से भी अबो कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए ना वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। जो भी मैं बताता हूँ चलूंगा ना, वो आपने क्या करना, अच्छी तरीके से नोट डाउन करते जाना हर क्वेश्चन को, तो आप 90 से भी अबो ले सकते हैं। जो भी तकरीबन रिपीटेड एमसीक्यू तो है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया। कैलकुलेटर का यूज मेरे ख्याल में नहीं है इसके अंदर, और यहाँ पर ये कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा। सिंपल आपके सामने एक ओएमआर शीट होगी, उसके बाद एक पेपर होगा, उसके ऊपर आपने जो भी ना टिक करना होगा या फिर आपने सर्कल को फिल करना होगा। और एक बात जहन में रखना, जो भी आप पेपर देने के बाद जो भी आपके पास पेपर हो ना, वो आपने शेयर लाजमी से करना, जिसके अंदर जो जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आपने घर आके नोट डाउन करना है, या फिर आपको जो भी पेपर मिले ना उसको आपने शेयर लाजमी से करना है, या फिर आपने क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन लाजमी से करना, ताकि अगली साल जितने भी बच्चे आएंगे ना उसको भी, यानी कि मैं पास पेपर कराता रहूँगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो भी है ना सारे इंक्लूड करूँ, ताकि उनका भी भला हो सके। क्योंकि अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपके साथ ही हमेशा भला होगा। ठीक है, सो मेरा नाम है दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा एक चैनल है जिसका नाम है स्टूडेंट, आपका खुद का ये चैनल है। सो इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है, और हाँ आपने इसको शेयर भी लाजमी से करना है, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। मैंने आपको पहले बताया, अगर आप दूसरों का भी भला करेंगे तो आपके साथ हमेशा भला होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एरोगेंट की मीनिंग पूछा है। एरोगेंट की सिंपल मीनिंग है कंसीडर। ठीक है, इसकी मीनिंग जो भी प्रोग्रेसिव नहीं है, नोबेल प्राइज भी नहीं है। ठीक है, इसकी मीनिंग है कंसीडर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करता जाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से नोट भी कर सकें। ठीक है, इसकी मीनिंग है कंसीडर। उसके बाद अलर्ट, ये जो भी एमसीक्यू है ना, यानी कि अलर्ट की मीनिंग ये भी एनईडी में आया हुआ है। ठीक है, इसकी जो भी मीनिंग है, जो कि मुझे तकरीबन याद भी है। ठीक है, उसको मैंने तकरीबन याद भी कर रट लिया है। ठीक है, आप कह सकते हैं इसकी मीनिंग है वॉचफुल। ठीक है, तो मैं हाईलाइट भी करता जाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से नोट भी करते जाएं। ठीक है, इमेक्यूलेट, ये भी एमसीक्यू आया। ठीक है, इमेक्यूलेट की मीनिंग है, इमेक्यूलेट को आप कह सकते हैं शॉप से पाव, जिसकी मीनिंग हो सकती है प्योर। प्योर यस, इसकी मीनिंग प्योर भी हो सकती है। ठीक, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। डर्टी नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है। ठीक है, एडमिट, एडमिट कन्फेज यस, कन्फेज हो सकती है। डैनी, डैनी नहीं है।
ऑब्स्ट्रक्ट भी नो, इसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज होगी, इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। उसके बाद अब्रीवेट, अब्रीवेट मीन्स शॉर्ट टाइम में, शॉर्टन, यस शॉर्टन अवेलेबल है, आउटपुट नो चेंज भी नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि एआई की मीनिंग पूछ रहा है, तो जो भी मैन मेड हो, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर नेचुरल नो, रियल में नो, इसकी सिर्फ और सिर्फ मीनिंग हो जाएगी मैन मेड, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद पीयर, पीयर में ना बराबर, इक्वल पार्ट्स, यहाँ पर शार्ट नो, स्मॉल भी नहीं है, इक्वल यस अवेलेबल है, यानी कि मैं इस वजह से देख रहा हूँ, यानी कि कोई भी बोथ वाला ऑप्शन है उसको अपने लाजमी से देख लेना, ठीक है, तकरीबन उसके अंदर बोथ वाला जो भी ऑप्शन है ना वो भी कभी के बार करेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी आपने लाजमी से देखते जाना है। आगे आएंगे इसके अंदर एमसीक्यू में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिफॉर्म की मीनिंग पूछ रहे हैं, रिफॉर्म मैंने किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर अवेलेबल है, निगलेक्ट नो, बॉस नहीं, इम्प्रूवमेंट अवेलेबल है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है, ये आपने नोट डाउन करते जाना, ठीक है। उसके बाद प्रीविलेंट, प्रीविलेंट मीन्स वाइड स्प्रेड, ठीक है, वाइड स्प्रेड, वाइन नो, रेयर नो, सिंपल, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तकरीबन ये आ रहे हैं। ओमिट, ओमिट मीन्स किसी चीज़ को निकालना, निगलेक्ट करना, यस इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। में पूछ रहा है इको की मीनिंग, तो इको की मीनिंग है रिपीटेशन ऑफ साउंड, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, दोनों को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि आपने लिख लेना, अच्छी तरीके से लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ साउंड। एवेड, एवेड मीन्स किसी चीज़ को निकालना, स्केप करना, यस अवॉइड करना, ये दोनों ही इसकी मीनिंग है, ठीक है, इसको आप बोथ के ऊपर टिक कर दें। कंट्राडिक्ट, किसी चीज़ को अपोज करना, अपोज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपोज, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है, तो मैं टिक करता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है डिनाउंस, ये भी वर्ड आया, डिनाउंस की मीन्स है, डिनाउंस मीन्स किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डिटैच, डिटैच मीन्स किसी चीज़ को सेपरेट करना, अलग करना, हाँ यस डिस्कनेक्ट भी करना, ये बोथ इसके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका, जैसे बोथ वाला जैसे ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रख देना है। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मैंने अंदाजा लगाना, एक्सपेक्ट यस उम्मीद भी लगाना है, ठीक है, बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ऑप्शन ठीक है, दूसरा कलर भी चूज कर ले, ठीक है। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मीन्स किसी चीज़ को फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, ये तो थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यानी कि ब्लूमिंग की मैंने मीनिंग लिखी नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लावरिंग, ठीक है, जो भी सी ऑप्शन में अवेलेबल है इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लावरिंग, ठीक है। ग्लैंड की मीनिंग पूछी थी, ग्लैंड मीन्स बोल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, के अंदर बोल्ड अवेलेबल है। डिलाइजेंट, डिलीजेंट आप कह सकते हैं, डिलाइजेंट कह सकते हैं, डिलीजेंट बहुत अच्छा वर्ड रहेगा, ठीक है, तो डिलाइजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, वर्किंग हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ये वाला, जो भी मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स शॉर्ट, समान नहीं है, ठीक है, बिग भी नहीं है, आपने इसको लाजमी से ज़हन में रखना है, ये एनईटी में भी आया हुआ है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, यहाँ पर ब्रीफ का मीन्स शॉर्ट टाइम है। उसके बाद आइसोलेशन, आइसोलेशन का मीन्स है सॉलिट्यूड, यस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद एनआई का, एनआई क्या है, नफरत करना, इरिटेट, यस इरिटेट इसका अवेलेबल है। कन्फ्यूज नो, लोनली भी नहीं है, एनआई मीन इरिटेट। एंड ट्रायल, ट्रायल मीन्स टू चीज, टीज नहीं है, यस नो ये नहीं है, ये नहीं है, टू चीज, टू क्राई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू चीज। उसके बाद इसका जो भी नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 में विक्ट्री की मीनिंग पूछ रहा है, विक्ट्री में सक्सेस, यस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गिव अप नो, ओल्ड भी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सक्सेस। ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स किस चीज को स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो भी क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है, जिसके अंदर इन्फेक्चुएशन, इन्फेक्चुएशन मीन्स पैशन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसके अंदर मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि अटेम्प्ट की मीनिंग क्या है, अटेम्प्ट मीन्स अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, इसका मीन्स ट्राई, एक्सप्लोर नहीं है, बोथ नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स किस चीज़ को ख़त्म करना, किस चीज़ को स्टॉप करना, आप कह सकते हैं एंड भी करना, ये दोनों मीनिंग सही है, ठीक है। ये जो मेहरान यूनिवर्सिटी में आया था ना, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर में लिखा होगा टर्मिनेट, ठीक है, वहाँ पर हमने एक बच्चे ने टर्मिनेट के ऊपर भी टिक कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर टेस्ट भी कैंसिल हो गया।
उसके बाद यहाँ पर बहरहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है जिसके अंदर डायर की मीनिंग पूछ रहे थे। डायर की मीनिंग आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग है फोर्थ राइट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये करेक्ट ऑप्शन दिखे, तकरीबन रिपीट होते हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी मीनिंग पूछ रहा है, जो भी हाईलाइट पूछ रहा है, यानी कि ये टर्न डाउन है ना, इसकी मीनिंग पूछ रहा है। ये टर्न डाउन है ना, इसकी मीनिंग पूछ रहा है। प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। प्लीज टर्न डाउन मीन्स इस चीज को कम करना, टू डिक्रीज करना। यहाँ पर टू डिक्रीज यस इसका ऑप्शन अवेलेबल है, टू इंक्रीज नो, आपकी मर्जी जो ऑप्शन ठीक लगे। नहीं, ये नहीं होगा। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन है, टू डिक्रीज करना, किस चीज को डिक्रीज करना, कम करना। दे सेट टुगेदर इन द बस, दे सेट टुगेदर इन द बस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टॉप है यानी नो, इसका यहाँ पर लिखा होगा ना स्टार्ट है यानी तो भी ठीक था, बोथ नहीं हुआ। इसका सिंपल वर्ड मीनिंग है बिगिन ए जर्नी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 31 जो भी एमसीक्यूज थे वो थे सिनोनिम के रिलेटेड। आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। उसके बाद इनके जो भी एंटोनिम है ना वो आपने खुद से तलाश करना है। आपको जो भी ऐप मिल जाएंगे, तकरीबन डिक्शनरी वगैरह मिल जाएगा, उसके अंदर आपने क्या करना उनको सर्च आउट करके उनके अंदर जितने भी वर्ड मैंने 31 बताया ना, उनके सिनोनिम दोबारा से आपने इसको रीडाइट करना है। और भी जो भी सिनोनिम आपको आते हैं ना उनको भी आपने नोट डाउन कर देना। तकरीबन ये रिपीट होते हैं, लेकिन आपने क्या करना और भी यानी कि सिनोनिम को भी इंक्लूड करके उसके बाद उनकी जो भी अपोजिट मीनिंग है ना वो भी आपने साथ में लिख लेनी है। उसके बाद इनकी जो भी उर्दू की मीनिंग है या फिर अपनी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर आपने लिख लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम पूछ रहा है, वो एनार्मस की मीनिंग है, जो भी एनार्मस की मीनिंग नहीं यहाँ पर यानी कि एंटोनिम पूछ रहा है। तो एनार्मस जो भी एंटोनिम हो जाएगा वो है टाइनी, टाइनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी 32 नंबर जो भी क्वेश्चन है उसका जो भी आंसर हो जाएगा टाइनी, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। उसके बाद हाइपोक्रेटिकल, हाइपोक्रेटिकल मीन्स इनसिंसियर। इसका जो भी इनसिंसियर, इनसिंसियर यानी कि ये अवेलेबल है, ये इसकी मीनिंग है, ठीक है। मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ये हाइपोक्रेटिकल मीन्स इनसिंसियर, ये इसकी मीनिंग है। इसका जो भी एंटोनिम है वो सिंसियर है, ठीक है। इनसिंसियर इसकी जो भी मीनिंग है, ठीक, इसके ऊपर अपना टिक नहीं करना है। अबोर, अबोर मीन्स किसी चीज़ के नफरत करना। नफरत का जो भी एंटोनिम हो जाएगा वो लव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अट्रैक्ट नो, नाट भी नहीं है, ठीक है। नाट्स यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना। यहाँ पर इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट एंटोनिम जो हो जाएगा वो इंटेंसिव नो, रिच भी नहीं है। यहाँ पर डिग्रेड यस इसका जो भी करेक्ट एंटोनिम है तकरीबन ए बी ऑप्शन आ रहा है जो कि डिग्रेड है। एलियन, एलियन मीन्स स्ट्रेंज, अननोन, ठीक है। तो इसका जो भी एंटोनिम हो जाएगा ये देख सकते हैं, ये इसकी मीनिंग है। मीनिंग के ऊपर टिक नहीं करना, यहाँ पर एंटोनिम पूछ रहा है तो हम नेटिव के ऊपर कर देंगे, ठीक है, जिसका एंटोनिम है हेक्टिक। हेक्टिक मीन्स, हेक्टिक मीन्स किस को, हेक्टिक की मीनिंग क्या हो सकती है, लेकिन इसका जो भी एंटोनिम है वो तो मुझे याद है काम है, लेकिन मीनिंग मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। इसको मीनिंग आपने देख लेनी, उसके बाद इसको टिक में करा देता हूँ, यानी कि एंटोनिम इसका काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आप कह सकते हैं 38 आ रहा है जिसके अंदर लाइसेंस का जो भी एंटोनिम पूछ रहा है जिसका रिस्ट्रिक्शन यानी कि सी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, उसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रारेरी, कंट्रारेरी मीन जो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीएबल, एग्रीएबल यस करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक रबर को कहते हैं, इलास्टिक रबर यानी कि इस तरीके की होगी, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा यील्ड, नो, सपोज, नो, रिजिड, इसका यस करेक्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने टिक कर दिया। एक्सपेंड, एक्सपेंड यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड, तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू, नो, बोथ भी नहीं है, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा कंडेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है जिसके अंदर मेटिकुलस की जो भी एंटोनिम पूछ रहा है जिसकी मीनिंग है वो है केयरफुल, लेकिन इसका जो भी एंटोनिम है वो आपने याद रखना है केयरलेस है, ठीक है, तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। उसके बाद अकम्प्लिश का जो भी एंटोनिम पूछ रहा है जिसका जो भी एनिमी, नो, फ्रेंड भी नहीं है, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ए अपोनेंट, के ऊपर मैंने टिक कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है जिसके अंदर टुगेदर का एंटोनियम यहाँ पर सेम, नो, कॉमन भी नहीं है, सेपरेट यस इसका एंटोनियम है। महमूद, ये एक न्यू वर्ड है, मैंने कभी नहीं सुना, जब भी मैंने पास पेपर देखा तभी मैंने सुना और मैंने यहाँ पर डिक्शनरी के ऊपर सर्च करके आपको बता देता हूँ। महमूद का जो भी एंटोनियम है ना वो एंटोनियम आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है इसकी मीनिंग आपने खुद से तलाश करना, ठीक है। यहाँ पर मैं मीनिंग बदलना आपके सामने, मीनिंग मैंने टिक कर दी है जो कि है सिमाल, ठीक है, सिमाल के ऊपर मैंने टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है सिलोपी का एंटोनियम, तो सिलोपी का एंटोनियम हो जाएगा केयरफुल, इसका एंटोनियम है, तो इसका जो भी मीनिंग हो जाएगी वो केयरलेस है, ठीक है। अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना यानी कि
अट्रैक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 47 में जो भी एंटोनियम पूछ रहा है अट्रैक्ट का एंटोनियम हो जाएगा रिपेल करना किस चीज को। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसके मैंने टिक कर दिया है। टायरलेस का जो भी एंटोनियम हो जाएगा वो एग्जॉस्ट, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है। ग्लो नहीं होगा, गेस्ट भी नहीं है। डिस्क्लोज, ये जो भी ये वर्ड आया नहीं था, लेकिन ये वर्ड आया था जो भी होते हैं ना सखर आईबी के टेस्ट, उसके अंदर वर्ड आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड इसलिए किया कि यहाँ पर जो भी मीनिंग पूछी हुई थी वो कंसील की थी, लेकिन वो मुझसे यानी कि मिस हो गई थी। इस वजह से मैंने क्या कहते हैं इसका एंटोनियम को भी यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंसील की मीनिंग आपने याद रखनी है, जो भी आपने सर्च कर लेना है, और यहाँ पर डिस्क्लोज की भी मीनिंग को आपने चेक लाजमी से करना है, ठीक है। ये काम आपने खुद से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है, यानी कि एंटोनियम एंड सिनोनिम का जो भी लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है मीनिंग ऑफ इडियम, यानी कि मीनिंग पूछ रहा है दोबारा से। टू हिट द नेल ऑन हेड, ये क्वेश्चन भी मिस हो गया था, मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। तो इसके जो भी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा टू रन रेस नो, टू डिसमिस नो, इसका जो भी टू गेस राइट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, के ऊपर मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मेरे ख्याल में 50 MCQ हो चुके हैं कंप्लीट। इनको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है। उनका जो भी सिनोनिम और एंटोनियम आपने 50 जो भी MCQ थे ना, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये तकरीबन रिपीट हो रहा है, रिपीट जो भी MCQ थे ना उनको मैंने नहीं लिया है, और भी थे लेकिन वो सिंपल थे, उनको मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो बना के उनके बारे भी ऐड कर दूंगा, लेकिन तकरीबन यही आते हैं, 50 के करीब थे। जो भी मुझे टफ लगे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन इनका जो भी सिनोनिम एंटोनियम, तकरीबन सिनोनिम एंटोनियम आ गए, लेकिन इन वर्ड के यानी कि जैसे कि फर्स्ट में एंटोनियम नहीं आए थे, उनका जो भी एंटोनियम है ना वो आपने खुद से तलाश करना है। और उर्दू और जो भी आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर आपने लिख लेने मीनिंग, जैसे कि उर्दू में, सिंधी में, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहे वो भी आपने साथ में लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे जब भी आप टेस्ट देने जाए, ताकि आपको जल्दी से आप टिक कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में यानी कि प्रेपोजिशन का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ नो इन नहीं विथ योर पार्टनर, यहाँ पर मैंने बता भी दिया, ठीक है। उसके बाद आई वॉज रियली नाइस डैश टू मीट यू, तो नाइस फॉर नो गलत है, नाइस ऑफ नो गलत है, नाइस इन नो गलत है, नाइस टू मीट यस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद डोंट बी लेट डैश फॉर द स्कूल, इसका करेक्ट ऑप्शन भी दे दिया उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, गलती से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ, और उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ना डोंट बी लेट फॉर द, ये गलती हो जाती है, ठीक है। इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको अपने करेक्ट कर लेना। यहाँ पर इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फॉर है, ठीक है। जिया इज डैश वेकेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिया इज ऑन वेकेशन, फॉर वेकेशन, इन वेकेशन, अबाउट तो नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, जिया इज ऑन वेकेशन, आप यानी कि कहते हैं ना ये छुट्टी पर है आज। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो जिसके अंदर ऑन है, ठीक है। लुक डैश टी फ्लावर्स, लुक ऑन फ्लावर नो, लुक इनटू नो, लुक इन द फ्लावर नो, लुक एट यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ही वाज रनिंग शॉर्ट डैश टाइम, ही वाज रनिंग शॉर्ट फॉर टाइम, नो गलत है। बी इन टाइम नो, शॉर्ट ऑफ टाइम यस, ये हो सकता है, लेकिन अबाउट डी नो, ये नहीं होगा, इसका शॉर्ट ऑफ टाइम, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। We arrived dash the station, we arrived at the station, yes, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन in the station no, ये नहीं होगा। off station no, on station ना, ये नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, we arrived at the station, ठीक है। He cares dash the environment, ये भी MCQ जितने भी करा ना ये पास पेपर से मैंने लिया है, ठीक है। तो आपने इसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको नोट डाउन भी कर लेना है, तकरीबन 90 से अबो है। ही केयर्स डैश द एनवायरनमेंट, तो ही केयर्स फॉर द एनवायरनमेंट, विद द एनवायरनमेंट, ऑफ द एनवायरनमेंट, और यहाँ पर अबाउट द एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर एनवायरनमेंट, नो, ये गलत है। विद एनवायरनमेंट नहीं, ये नहीं होगा। ही केयर्स ऑफ, ये भी नहीं लगता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर अबाउट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है असलम मूड हेयर डैश अक्टूबर, मंथ के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं इन अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तकरीबन ए, इन लिखा हुआ है, ठीक है। ये असलम मूड हेयर डैश इन अक्टूबर, तो इन अक्टूबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि ही इज राइटिंग डैश अ पेंसिल, इन अ पेंसिल नहीं, ये नहीं लगता। ऑफ अ पेंसिल नो, ऑन अ पेंसिल नो, विथ अ पेंसिल यस, ये सही है।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसके अंदर विथ अ पेंसिल। ही हैज़ बीन लिविंग डैश पेरिस एंड डैश 10 years, तो ऑन से नो, ऑन नहीं लगेगा, लिविंग ऑन नो गलत है। बी में कह रहा है ऑफ पेरिस, नो ये भी गलत है। सी में कह रहा है इन, यस ये इन हो सकता है लेकिन ऑन नहीं, यस ये नहीं, कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसके अंदर ऑन, इन और फॉर लगा हुआ है, ठीक है, जिसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 61 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है ही इज गुड डैश मैथमेटिक, इन मैथमेटिक, ऑफ मैथमेटिक। इन नहीं होगा, ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको इन टिक करके आते हैं, इन नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एट मैथमेटिक, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि मेगा इवेंट हैपन डैश 7:30, तो एट, यस ये भी करेक्ट है, लेकिन बी ऑप्शन भी देख लेते हैं और सी और डी भी देख लेते हैं। ऑफ नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है इन, नहीं ये भी नहीं है। डी ऑप्शन में कह रहा है ऑन, नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एट 7:30। उसके बाद हिज मदर डाइड डैश ऑफ कोलोरा, ठीक है, तो इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन कोलोरा, नहीं ये नहीं है। ऑफ कोलोरा, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद टू कोलोरा, नहीं ये नहीं होगा। डी में कह रहा ऑन कोलोरा, नहीं ये नहीं होगा, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी है। वेंट डैश टू द स्कूल, यार मैंने ये बता दिया, ठीक है, ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है, ये मैंने बता दिया, चलो ठीक है, इसको मैंने टिक कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, यहाँ पर टू हिम, अबाउट हिम, ऑफ हिम, टू हिम। भी क्वेश्चन नंबर 66 का आप में जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टू लगता है, यानी कि टू नहीं लगता। अबाउट हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन ऑफ नहीं होगा, टू नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अबाउट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ही इज गोइंग टू द स्कूल, ये ऊपर रिपीट भी हो चुका है, ही इज गोइंग टू द स्कूल डैश द बस, बाय बस, इन बस, विथ बस, नॉट, यानी कि नन ऑफ दीज है। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन नहीं होगा, ठीक है, सी में कह रहा है विथ भी नहीं होगा, ये होगा बाय बस, ठीक है। तो नेक्स्ट 67 क्वेश्चन के बाद आपको देख सकते हैं ये चूज द करेक्ट नरेशन पूछ रहा है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 68 आ रहा है, जिसके अंदर कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर सेम कंपनी सिंस 1960, ही सेड टू मी। तो नरेशन को चेंज करना, ही टोल्ड मी, यस ये तो सही है, he told me ये भी सही है, he told me यहाँ तक तो सही है, he told me that यहाँ पर देख सकते हैं ये सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, नॉट नहीं होगा, ठीक है, he told me that I नहीं होगा, ठीक है, तो he said to me, he told me that he had been working for same company since 1960, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रेजेंट, ये आप देख सकते हैं टेंसेस का मैं बता रहा था, ये देख सकते हैं ही हैड बीन वर्किंग, तो ये कौन सा टेंस है, ही हैड बीन वर्किंग, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरीके से आप जो भी टेंस है वो अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर द सेम, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय लंच विथ मी, ही सेड दैट, यस ये भी सही है, ही सेड दैट ये भी सही है, ही सेड दैट नहीं लगा, यानी कि ये इनकरेक्ट हो गई, ही सेड दैट यानी कि ही सेड, इसके बाद दैट नहीं लगा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया, नॉट नहीं होगा, यानी कि सी और डी नेगलेक्ट हो गए। उसके बाद बी ऑप्शन में कह रहा है ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज लंच विथ हिम, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ए ऑप्शन देख लेते हैं, ही सेड दैट आई नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि she said to me I took breakfast in the morning, तो she told me, yes ये सही है, she told me that, ये सही है बिल्कुल, she told me, ये बी नहीं, यानी कि मी नहीं लगा, तो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गया। she told me that यानी कि यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। he had breakfast यहाँ पर टेकन लगा है नहीं, ठीक है, तो इसका यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट होगा, यानी कि बी, सी और डी नेगलेक्ट होगा, बच्चे ऑप्शन ए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि she told me that she had taken breakfast in the morning, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द भी नहीं लगा, ठीक है, तो ये वैसे ही नेगलेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर द भी नहीं लगा हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। उसके
उसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर हमने डायरेक्ट जो भी इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं उसको हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर पूछ रहा है चेंज द वॉइस। इसके अंदर आप टेंसेस का भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो भी क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, जिसके अंदर यहाँ पर दूसरा जो भी क्वेश्चन था जिसके अंदर मेरे ख्याल में एट वाला था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और जो भी सिंपल थे उसको मैंने इंक्लूड भी नहीं किया। ये जो भी क्वेश्चन आ रहा था एक दो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, जिसके अंदर एक जो भी क्वेश्चन मिला था ना वो मैंने इंक्लूड किया था, बाकी मुझे नहीं मिला तो मैंने उसको वैसे नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, सिंपल होते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ एक टेंसेस की आप अंदाजा लगा सकते हैं। द टीम विल सेलिब्रेट देयर विक्ट्री टुमारो। तो आप देख सकते हैं देयर विक्ट्री, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा सिंपल, तो यहाँ पर आ चुका है देयर विक्ट्री। विल बी, यस ये विल, उसके बाद बी सेलिब्रेट, ये थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। टुमारो, ये टुमारो यहाँ पर भी आ सकता है लेकिन बाद में भी आ सकता है, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद बाय द टीम, ये बाय द टीम वैसे हम लगा दे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये जो है ना क्वेश्चन, ये मुझसे मिस हो गई, यानी कि ऊपर मैंने नहीं लिखे, तो इसको मैंने क्या कहते हैं, ये मैंने नीचे यहाँ पर ऐड कर दिया, जिसका मैंने क्वेश्चन का कोई भी यानी कि टॉपिक नहीं दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि क्वेश्चन मैंने एक भी मिस नहीं किया, लेकिन जितने क्वेश्चन मुझे मिले ना वो मैंने इंक्लूड कर दिए, ठीक है। रिपीटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है डैश इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी। इलनेस की वजह से यानी कि ये पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। गोइंग टू, नहीं ये नहीं होगा। इन फ्रंट ऑफ, ये कहाँ से आ गया, गोइंग टू, यस ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ही इज द बॉय डैश स्कोर्ड 50। ही इज द बॉय डैश स्कोर्ड द 50। हु स्कोर्ड द 50? होम, ये होम तो लगता ही नहीं, ठीक है। विच स्कोर्ड 50, ठीक है, लेकिन नॉट नहीं होगा। हु एंड विच में से लग सकते हैं, यानी कि दोनों ही लग सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो है हु स्कोर्ड द 50, ठीक है। मेरे ख्याल में जो भी ऑप्शन आया था उसके अंदर ये विच ऑप्शन नहीं था, ठीक है। जो भी मैंने पेपर उठाया था उसके अंदर विच नहीं था, लेकिन मैंने विच इंक्लूड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर कह रहा है वाओ ब्रदर इज बैक आफ्टर 3 years। इसका जो भी ब्रदर वो आ रहा है 3 years के बाद, ठीक है। तो कंजक्शन है यहाँ पर, वाव क्या है, ठीक है, वाव है ना, वाव क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन कहाँ है, कंजक्शन यानी कि दोनों चीज़ों को कहाँ से मिला रहा है, ठीक है, ये कंजक्शन नहीं होगा। इंटरजेक्शन है, ठीक है। प्रेपोजिशन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि इंटरजेक्शन, जैसे कि हो रहा है। उसके बाद भी और भी है ना, वाव है, सैडनेस, जो भी होते हैं ना इंटरजेक्शन के जो भी वर्ड है ना वो यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, जिसके अंदर इंटरजेक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 70 से लेकर यहाँ पर मैंने तकरीबन कितने लिखे हुए, 95 तक लिखे हुए हैं। ये क्या है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन भी करना है और यहाँ पर स्पेलिंग को याद भी करना है। ये मैंने क्वेश्चन वाइज क्यों ना लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये वन नोट के अंदर यानी कि करेक्ट स्पेलिंग यानी कि इनकरेक्ट जो भी स्पेलिंग उसके ऊपर यानी कि रेड जो भी लाइन है वो लग जाती थी, इसकी वजह से यहाँ पर मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, यानी कि उसके अंदर इनकरेक्ट है तो आप बता कैसे सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इस वजह से मैंने इनको क्वेश्चन वाइज नहीं लिखा, लेकिन मैंने नंबरिंग देके इसकी जो भी करेक्ट स्पेलिंग है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी, ठीक है। जैसे कि सेपरेटली की जो भी स्पेलिंग पूछी हुई थी, जिसकी आप देख सकते हैं SEPARATELY, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी की स्पेल पूछी थी ADVISORY, एडवाइजरी। उसके बाद इमेजिनरी की स्पेल पूछी हुई थी, लेबोरेटरी की स्पेल पूछी हुई थी, मिलेनियम की स्पेल भी पूछी हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलेनियम की भी स्पेल पूछी हुई थी, अकोमोडेट की भी स्पेल पूछी हुई थी, एग्जिस्टेंस की भी स्पेल पूछी हुई थी, इंडिस्पेंसिबल की भी स्पेल पूछी हुई थी, इनकन्वीनियंट की स्पेल भी पूछी हुई थी, रेवेन्यू की भी स्पेल पूछी हुई थी, एफिडेविट की भी स्पेल पूछी हुई थी, फार्मेसी की स्पेल पूछी हुई थी, मेट्रोपॉलिटन की स्पेल पूछी हुई थी, टेम्पररी की भी स्पेल पूछी हुई थी, रिवेंज की भी स्पेल, ये सारे स्पेलिंग पूछी हुई थी, यहाँ पर मैंने सारे इंक्लूड कर दिए, ठीक है। रिवेंज की भी स्पेलिंग पूछी हुई थी, उसके बाद एंटरटेनमेंट की भी स्पेल पूछी हुई थी, नॉलेज की भी स्पेल पूछी थी। देखें यहाँ पर ये सिंपल वर्ड कितना है, लेकिन यहाँ पर EN आता है, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता कि आता है कि नहीं। मिस्टीरियस की स्पेल पूछी हुई थी, प्रोसीड की भी स्पेल पूछी हुई थी, जिसके अंदर डबल E आता है लेकिन C एक सिंगल आता है, ठीक है, ये भी आपने याद। इनसाइक्लोपीडिया की भी स्पेल पूछी हुई थी, मिटिकुलस की भी स्पेलिंग पूछी हुई थी, ये सारी स्पेलिंग पूछी हुई तकरीबन
मेरे ख्याल में 50 के या फिर 25 के करीब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग पूछी गई है पास्ट पेपर के अंदर। जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे इंक्लूड किए हुए, लेकिन और भी थे जैसे कि यहाँ पर टेंसेस के और भी एमसीक्यू थे, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो बनाकर उसके अंदर भी इंक्लूड कर दूंगा सारे एमसीक्यूज को, ठीक है। यहाँ पर ये 95 एमसीक्यू यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पर 70 से लेकर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 75 से लेकर जो भी 95 तक जितने भी एमसीक्यूज है ना, यानी कि ये जितने भी करेक्ट स्पेलिंग के एमसीक्यूज हैं, इनकी आपने मीनिंग और इसके साथ साथ आपने क्या करना है उर्दू और सिंधी जो भी आपकी लैंग्वेज है इसके अंदर मीनिंग, उसके बाद इसका एंटोनियम भी आपने साथ में ऐड करना है, ठीक है। वो भी आपने नोट डाउन भी कर देना ताकि आपको याद रहे, जब भी आप यानी कि यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाए तब आपको रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू थे वो मैंने इंक्लूड कर दिए, तो आपने इन सारे जो भी एमसीक्यू इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से ये जो भी थे ना ये वाले एमसीक्यूज, ठीक है, ये आपने दोबारा से भी रीराइट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ये इको है, इस तरीके से ओमिट है, इनकी जो भी मैंने आपको बता दिया, ये मैंने सिनोनियम तो बता दिया, लेकिन दूसरा जो भी सिनोनियम वो भी आपने साथ में ऐड करना है, ताकि हो सकता है कहीं पे ये ओमिट का निगलेक्ट का जो भी सिनोनिम हो ही ना, आप किसके ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकी जो भी दूसरी जो भी मीनिंग है वो भी आपने साथ में लिख देनी है। जैसे कि ये दूसरा वाला था ना, बोथ वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये देख से ये अवॉइड की, यानी कि आप टू स्केप याद करके जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन में हो ही ना, ये सिर्फ और सिर्फ अवॉइड हो, तो आपका किसके ऊपर टिक लगाएंगे यार, यानी कि आपको मीनिंग याद ही नहीं है, आप याद एक मीनिंग करके बैठे हैं, आपको याद कैसे होगी, ठीक है। तो आपने कहना और भी जितनी भी मीनिंग है ना, यानी कि आपने डिक्शनरी के ऊपर सर्च करेंगे अवॉइड की मीनिंग क्या है, आपके सामने उर्दू और सिंधी में मीनिंग आ जाएगी। उसके अलावा जो भी इंग्लिश में मीनिंग आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा, बहुत से सिनोनिम होते हैं, एंटोनियम भी होते हैं, आपने क्या करना उनको याद करना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर देनी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, ठीक है। इस लेक्चर को भी आपने शेयर कर देना है, जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है, उसके अंदर आपने उसको शेयर लाजमी से करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने कहना इसको लाइक भी लाजमी करना है। अगर आप चाहते हैं कि और भी जितने भी क्वेश्चन मैंने जो भी निगलेक्ट किए या फिर मैंने जो भी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है वो आप चाहते हैं मैं उनको इंक्लूड करूँ, तो आपने क्या करना है, कमेंट कर देना है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 कह सकते हैं, या फिर आप टाइप कर देना नेक्स्ट वीडियो, तो मैं भी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।